बेटे की पत्नी ने ससुर के साथ मुकेश साहब को उनकी बहू ने बाजार के लिए थैला दिया और कहा, पिताजी सामान थोड़ा मोल भाव करके खरीदना, दुकानदार जो कहता है उसी कीमत पर मत खरीदना। आप समझ सकते हैं कि इतने बड़े परिवार में आपका बेटा अकेला ही कमा रहा है और आपके अमीर तरीके से खरीदारी से नहीं होगा। हमें कुछ हिसाब किताब करके चलना है। बहू के मुंह से ऐसी तीखी तीखी बातें सहन नहीं कर पाएंगे और थैला लेकर घर से बाहर निकल गए। मुकेश साहब अपने बेटे की पत्नी से ऐसी बातें सुनने के आदी है। पहले तो यह सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन अब कुछ नहीं लगता है। मुकेश साहब को 3 साल हो चुके हैं अपनी नौकरी से रिटायर हुए। तब से वह उनकी पत्नी नौकर की तरह अपने बेटे के घर पर रह रहे हैं। खरीदारी करने के बाद मुकेश साहब रास्ते में कोने की दुकान 1 कप चाय, 2 रोटी और 1 केला खाते हैं, क्योंकि सुबह जब वह घर से निकले थे तो उन्होंने नाश्ता नहीं किया था। घर आकर मुकेश साहब शॉपिंग बैग अपनी बहू को सामान का थैला दे दिया। तब उनकी बहू ने एक हाथ से बैग का सामान निकाला और फिर मुकेश साहब से पूछा हर एक की कीमत कितनी है, और दूसरे हाथ में वो मोबाइल कैलकुलेटर से कुल कितने रुपए के सामान हुए कि उसका हिसाब कर रही थी। हिसाब खत्म होते ही बहू ने मुकेश साहब को देखकर बोला, आपको दिए थे 500 और हिसाब है 380 का, बाकी 120 कहाँ गए? मुकेश साहब ने सिर झुकाकर कहा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने रिक्शे से बाजार चला गया। मैंने 20 में एक रिक्शे का किराया दिया और घर के सामने की दुकान में 30 का नाश्ता किया। मुकेश की बात सुनकर बहू गुस्सा हो गई और बोली, घर में इतने खाने के बाद भी बाहर क्यों खाना पड़ता है? इसके अलावा रिक्शे से बाहर क्यों जाते हैं? अगर आप थोड़ा चलेंगे तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा और आपके बेटे का पैसा थोड़ा कम खर्च होगा। बहू की मुंह से इतना अपमान सुनने के बाद उनके आंखों से आंसू निकल गए। फिर बहू ने नाराज निगाहों से मुकेश साहब की ओर देखा और कहा, बाकी 70 रुपए का क्या किया आपने? मुकेश साहब आंख से आंसू पोंछते हुए शर्ट के पॉकेट से मरहम निकालते हुए बहू को दिखाते हुए कहा, कुछ दिनों से तुम्हारे सास के कमर में दर्द रह रहा है, इसलिए उनके दर्द के लिए 70 रुपए का मलहम ले आया हूँ। बहू ने तब गुस्सा किया और कहा, यह बूढ़ी औरत मरती भी नहीं है और ठीक भी नहीं होने वाली। वे फिर से जीवित रहकर पैसा बर्बाद कर रही है। यह कहाँ पर बहुत सामने से चली गई। मुकेश साहब देखते हैं कि बाजू में बैठा उनका बेटा ड्राइंग रूम में टीवी देख रहा था और जबकि उसकी पत्नी उसके आंखों के सामने उसके जन्म पिता का अपमान किया तो उसको यह बात थोड़ी भी खराब नहीं लगी। मुकेश साहब अपनी पत्नी को कमरे में रोते हुए देखा तो इसका मतलब उनकी पत्नी ने पीछे से सब कुछ देखा। मुकेश साहब की पत्नी को न्यूरोलॉजिकल कुछ समस्या है। उनकी पत्नी के हाथ और पैर बहुत कांपते हैं। मुकेश जी ने अपनी पत्नी से कहा, बीमार शरीर के साथ क्या बैठी हो बिस्तर पर, थोड़ा आराम कर लो। मुकेश साहब की पत्नी ने रोते हुए कहा, और कितने दिन यहाँ पर रह कर और अपमान सहना पड़ेगा? मैंने आपसे कहा था ना कि अपने पेंशन का पूरा रुपया अपने बेटे को मत दो, लेकिन फिर भी आपने दे दिया और अब इस घर में 1 रुपया खर्च करने पर आपको अपनी बहू को सभी का हिसाब देना पड़ता है। मुकेश साहब ने अपनी पत्नी के बातों को कोई जवाब नहीं दिया, बस एक आह छोड़ी। इस आह में कितना दर्द छुपा हुआ है यह तो भगवान ही जाने। रात को खाना खाते हुए जब मुकेश साहब की पत्नी ने पानी पीने के लिए कांच का गिलास अपने हाथ में लिया तो उनकी बहू ने क्रोधित होकर कहा, मैं आपसे कितनी बार बोतल से पानी पीने के लिए कहा है, कांच के गिलास को हाथ मत लगाइए। आपके हाथ कांपते हैं और आप उसे गिरा दें तो वह टूट जाएगा। बहू की यह बात सुनकर मुकेश साहब ने कहा, चलो
आज आपको इस नर्क से बाहर निकालते हैं। मुकेश साहब की पत्नी ने आश्चर्य से कहा। कहाँ जाना है? मुकेश साहब मुस्कुराए और बोले, चलते चलते दोनों जन रास्ता ढूंढ लेंगे। हालांकि मैं नहीं चाहता कि बेटे के सामने बहू का अपमान और नहीं सहना पड़े। हाथ में बैग लेकर मुकेश साहब जब घर से बाहर निकले थे, उनके बेटे ने रास्ता रोककर पूछा, कहाँ जाओगे पिताजी? मुकेश साहब ने हंसे और कहा, मैं अब और तुम्हारा बोझ नहीं बनना चाहता, तो मैं जा रहा हूँ। चिंता मत करो, जब तक मैं जीवित रहूँगा तब तक तुम्हारे लिए दुआ करूँगा, मैं कभी श्राप नहीं दूंगा। अपनी बहू को देखते हुए मुकेश साहब ने कहा, बहू ने प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा कभी बेटा ना हो, क्योंकि आप अपनी बेटे की पत्नी का दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। यह कहकर मुकेश साहब और उनकी पत्नी घर से निकल गई। एक जिंदगी के लिए रास्ता ढूंढने के तलाश में मुकेश साहब की तरह हमारे समाज में कई माता पिता हैं जो अपने बच्चों को जीवन भर निस्वार्थ प्रेम करते हैं, लेकिन अंत में केवल उन्हें अपमान, उपेक्षा और उत्पीड़न ही दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।